अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको शादो आबाद रखे। दोस्तों, एक तरफ एक शख्स ये दावा करता है कि रफ़ायदैन करना चाहिए, वो भी हदीस पेश करता है। दूसरी तरफ एक शख्स ये दावा करता है जो इमाम आज़म को फॉलो करता है, वो ये कहता है कि नहीं, रफ़ायदैन मनसूख हो चुका है और इमाम आज़म ने नहीं किया। अब हमें समझने की ज़रूरत है कि रफ़ायदैन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। रफ़ायदैन के ताल्लुक़ से लोगों में इख्तिलाफ़ है। अब पहले चीज़ आपको मैं समझाता हूँ कि रफ़ायदैन किसको कहते हैं। तो आपके लिए बड़ा आसान कर देता हूँ। जिस वक्त हम अल्लाहु अकबर कहते हैं, तकबीर यानी नमाज शुरू करने के लिए जो पहली तकबीर कहते हैं, इसी को रफ़ायदैन कहा जाता है। और इसके अलावा जो बहुत से लोग आपने अक्सर देखा होगा नमाज में कि जब वो रुकू में जाते हैं तो अल्लाहु अकबर कहते हैं, फिर रुकू से उठते वक्त जो है वो अल्लाहु अकबर कहते हैं। ये रफ़ायदैन है, इसको रफ़ायदैन बोलते हैं। जो अली मिर्ज़ा एक वीडियो में कहते हैं कि रफ़ायदैन, हदीस भी पेश करते हैं कि रफ़ायदैन जो है वो करना चाहिए और यही अच्छा तरीक़ा है नमाज़ पढ़ने का, और इसी तरीक़े से हुज़ूर ने नमाज़ पढ़ी है। चलिए पहले आप इनकी वो क्लिप सुनिएगा, उसके बाद आगे इंशाअल्लाह ताला मैं वज़ाहत करता हूँ। आपको हैरान कुन बात बताऊं, मैंने रफ़ायदैन पे जो 2.25 घंटे का लेक्चर दिया, उसमें मैंने इमाम बुखारी की किताब जुज़ रफ़ुल यदैन का तारुफ करवाया था। इमाम बुखारी ने पहला थप्पड़ इल्मीन के मुंह पे यही मारा है। उन्होंने पहली हदीस मौला अली से ली है। 100 से ज्यादा हदीसें हैं उस किताब में, पहली हदीस उन्होंने ली है कि मौला अली का। अली मिर्ज़ा की वीडियो के अंदर आपने सुना कि वो मौला अली के ताल्लुक़ से ये दावा कर रहे हैं कि मौला अली रफ़ायदैन करते थे। और रफ़ायदैन, जैसा कि और आसान कर दूं मैं आपके लिए, ईद में आपने देखा होगा कि जो तकबीरें कही जाती हैं, जिसको एक पहली तकबीर जो अल्लाहु अकबर कह के शुरू की जाती है नमाज, उसके अलावा जो रफ़ायदैन किया जाता है, बार बार हाथ उठाए जाते हैं, उसी को रफ़ायदैन बोलते हैं। तो ये मतलब ईद की नमाज के अलावा भी अक्सर सब नमाज़ों में ये है, इसको करने को जायज़ समझते हैं। और उसके अलावा फिर दूसरी चीज़ ये कि जैसे हम बित्र में हाथ उठाकर अल्लाहु अकबर कहते हैं, इशा की नमाज में जो 3 बित्र पढ़ते हैं तो अल्लाहु अकबर कह के जब हम हाथ उठाते हैं, उसी को रफ़ायदैन बोलते हैं। मैं इसलिए आसान कर रहा हूँ ताकि अच्छे से आप समझ लें। और अब अक्सर लोगों को आपने देखा होगा, जैसे अहले हदीस जमात के लोग, वो रुकू में जब जाते हैं तो फिर रुकू से उठते वक्त वो अल्लाहु अकबर कहते हैं, मतलब वो अपने हाथ कानों तक उठाते हैं और फिर जो है वो सजदे में जाते हैं। तो इस तरीके से वो मुसलसल जो है रफ़ायदैन करते हैं। अब अक्सर नमाज़ों में ये करते हैं। तो पहली चीज़, ईद और बित्र को छोड़कर अहले सुन्नत वल जमात का ये अक़ीदा है, और अहले सुन्नत वल जमात के पास बेशुमार हदीसें मौजूद हैं जिसमें वो ये कहते हैं कि रफ़ायदैन जो है ईद और बित्र के बाद बित्र में है, उसके अलावा बाकी वो जो है मनसूख हो चुका है और अब हम उसको नहीं मानते, उसको अब हम तस्लीम नहीं करते, क्योंकि वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले किया, बाद में हुज़ूर ने मना फरमा दिया। और अब कुछ लोग कहते हैं नहीं, हुज़ूर ने मना नहीं किया है और हुज़ूर रफ़ायदैन करते थे, आखिरी वक्त तक करते थे। तो अब इंसान कश्मकश में पड़ता है कि करूं तो करूं क्या। एक तरफ ये दावा किया जा रहा है कि नहीं करते थे, एक तरफ ये किया जा रहा है कि करते थे। तो अल्लाह, करूं तो करूं क्या। जो अनपढ़ लोग हैं, जो बेचारे पढ़े लिखे नहीं हैं, वो कश्मकश में पड़ते हैं। तो चलिए आज अल्हम्दुलिल्लाह हदीस पाक की रोशनी में आपको मैं बिल्कुल अच्छे तरीके से, आसान तरीके से समझा दूंगा कि रफ़ायदैन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मैंने रफ़ायदैन के बारे में आपको बता दिया, रफ़ायदैन किसको कहते हैं। अक्सर नमाज़ों में पहली फजर से लेके इशा तक लोग जो है रुकू में जाते वक्त और रुकू से उठते वक्त अल्लाहु अकबर के लिए हाथ उठाते हैं, उसी को रफ़ायदैन कहते हैं। आपने अक्सर लोगों को नमाज़ पढ़ते हुए भी देखा होगा। लेकिन बहरहाल अब हम बात करते हैं हदीस की रोशनी में, क्या हदीस पाक में रफ़ायदैन के ताल्लुक़ से मना है या करना चाहिए या मनसूख हो चुका है। इसके बारे में अहले हदीस कुछ हदीसें पेश करते हैं, अहले सुन्नत भी कुछ हदीसें पेश करते हैं। लेकिन मैं अब बात करने लगा हूँ, सुनिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक बहुत करीबी सहाबा, जिनको हज़रत अलक़मा के नाम से आप जानते हैं। हज़रत अलक़मा कहते हैं, हज़रत अलक़मा कहते हैं कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, क्या मैं तुम्हें, यानी लोगों से उन्होंने कहा, क्या मैं तुम्हें उस तरीके पर नमाज ना पढ़ाऊं जिस तरीके से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते थे। फिर हज़रत अलक़मा कहते हैं कि अब्दुल्लाह इब्न मसऊद ने नमाज पढ़ाई और पहली तकबीर के अलावा, यानी जो अल्लाहु अकबर कह के हम तकबीर करते हैं, उस तकबीर के अलावा उन्होंने दोबारा हाथ अल्लाहु अकबर के लिए नहीं उठाए, यानी उन्होंने रफ़ायदैन नहीं किया।
अब इसको कौन सी किताब के अंदर नकल किया है? मैं हदीस भी पेश कर रहा हूँ आपके सामने, स्क्रीन पर सारी हदीसें रखूंगा जो बयान करूंगा। इसको जामिया तिर्मिज़ी में 257 पर इस हदीस को नकल किया गया। अब इस हदीस को इमाम तिर्मिज़ी ने अपनी किताब के अंदर नकल किया। उसके अलावा यही हदीस पाक, अब यही हदीस पाक जो है, इस हदीस को सुननुन निसाई के अंदर 1026 पर इसको नकल किया गया, और बल्कि उन्होंने तो पूरा एक बाब बांधा है रफ़ैदैन छोड़ने के लिए। और फिर सुननुन निसाई को 1058 पर भी इसको ही नकल किया गया। अब मैं आपको बता दूं, मसनद इमाम हम्बल वो भी इस हदीस को नकल करते हैं 3681 पर। उसके बाद इस किताब का नाम भी आप जहन में रखें, मसनद इब्ने अबी शैबा, इस किताब का नाम है। हदीस की बड़ी मोतबर इमाम हम्बल की किताब है। अब आपको समझने की ज़रूरत है कि ये जो हदीस में पेश कर रहा हूँ, क्या ये ज़ईफ़ है? और वो भी हदीस से पेश करते हैं, तो वो जो पहले की हदीसें पेश की जाती हैं वो मनसूख हो चुकी है, यानी उस वक्त रफ़ैदैन होता था, लेकिन उसके बाद आखिरी वक्त में हुजूर ने मना फरमा दिया। अब ये अब्दुल्ला इब्न मसूद, अभी मैं और भी हदीसें इंशाल्लाह आपको बयान करूंगा। अब पहले चीज़, ये हदीस जो है क्या ज़ईफ़ है या इस हदीस को हसन कहें? तो सुनिए, इस हदीस पाक को हसन करार दिया गया, बल्कि इस हदीस को हसन कहा गया। और ये हदीस इतनी ज़्यादा मोतबर है और इतनी ज़्यादा मजबूत है कि इसका इनकार नहीं किया जा सकता। इस हदीस पाक को अपने और गैरों के 50 के करीब मुहक्किकीन ने सही करार दिया, और बल्कि गैर मुक़ल्लिदीन के इमाम हज़म और अलबानी ने भी इस हदीस पाक को सही करार दिया। अब आप सोचें, यानी गैर मुक़ल्लिदीन के अलबानी, जिनको गैर मुक़ल्लिदीन बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं, बहुत ज़्यादा उनको मानते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं, उनकी किताबों को अहमियत देते हैं, तो उन्होंने भी इस हदीस को सही करार दिया और उन्होंने खुद कहा कि यह हदीस सही है और इस हदीस का इनकार नहीं किया जा सकता, ये हदीस जो है हसन है। अब उसके बाद वो जो पहले का रफ़ैदैन था, यानी पहले रफ़ैदैन होता था, फिर उसका इनकार कर दिया गया, उसको मनसूख कर दिया गया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको मना कर दिया गया। अब मना करने के लिए हुजूर से भी तो कोई हदीस होनी चाहिए कि हुजूर ने मना किया। तो सुने हदीस पाक, हज़रत जाबिर बिन समरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे पास तशरीफ़ लाए और फरमाया, क्या वजह है कि मैं तुम्हें नमाज में रफ़ैदैन करते देख रहा हूँ? किसने कहा? हज़रत जाबिर कहते हैं हुजूर ने फरमाया कि तुम्हें मैं रफ़ैदैन करते देख रहा हूँ। अब हुजूर ने किससे कहा? सहाबा से कहा कि मैं तुम लोगों को रफ़ैदैन करते हुए क्यों देख रहा हूँ? अगर हुजूर ने अगर रफ़ैदैन मनसूख ना होता तो हुजूर फिर क्यों कहते कि जो है तुम रफ़ैदैन क्यों कर रहे हो? हुजूर क्यों कहते? मेरे भाई, अकल के घोड़े दौड़ाते हो, ज़रा किताबों का भी तो जायज़ा लिया करो। हदीस पेश कर रहा हूँ, हदीस भी ऐसी किताब से पेश कर रहा हूँ कि आप इसको मानने पर मजबूर हो जाएंगे। ये मुस्लिम शरीफ की बड़ी मोतबर हदीस है, स्क्रीन पर आपके सामने, इसको आप देखिएगा। हुजूर ने फरमाया कि ये जो है शरीर घोड़ों की तरह मत करो, और फिर हुजूर ने रफ़ैदैन से मना फरमाया। देखें हदीस पाक मुस्लिम शरीफ की स्क्रीन पर आपके सामने है। तो अब सोचें कि हुजूर ने सही मुस्लिम की अगर हदीस मानते हैं आप, बुखारी और मुस्लिम को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं, देनी चाहिए, लेकिन साहब इस हदीस को भी तो माने कि सही मुस्लिम के अंदर हुजूर ने रफ़ैदैन को मना फरमाया। अब ये हुजूर खुद डायरेक्ट मना कर रहे हैं, डायरेक्ट। अब आप देखें, डायरेक्ट हुजूर मना फरमा रहे हैं। मुस्लिम शरीफ की हदीस पेश है आपके सामने। अब ये हदीस जो है, ये हदीस सही है और तर्क रफ़ैदैन पर सरील दलील भी है, और इस हदीस को 30 के करीब मुहद्दिसीन ने तर्क रफ़ैदैन पर दलील बनाया है, और इस हदीस का कलाम सलाम वाले रफ़ैदैन से कोई ताल्लुक़ नहीं, और ना ही इस रिवायत में सलाम के अल्फाज हैं। और आप खुद समझें कि इस अल्फाज हैं, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे पास तशरीफ़ लाए, यानी सहाबा नमाज पढ़ रहे थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, जबकि सलाम वाली रिवायत में, अब आप सोचें, हुजूर ने जब उनको रफ़ैदैन करते हुए देखा तो हुजूर ने मना फरमाया। हदीस आपके सामने मैंने मुस्लिम शरीफ की पेश कर दी। उसके बाद दोस्तों अब हम बात करते हैं और हदीसों की जो मौला अली के ताल्लुक़ से अली मिर्ज़ा ने बयान की थी। अब उनकी बात करते हैं, बल्कि मैं सबसे पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की बात करने लगा। खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला नमाज में पहली तकबीर के अलावा रफ़ैदैन नहीं करते थे।
अब मैं जो बात कर रहा हूँ ये पूरी जिम्मेदारी से हदीसों का हवाला देते हुए बात कर रहा हूँ। ये हदीस भी यहाँ आपके सामने रख रहा हूँ। सुननुदारी यहाँ पर हदीस आपके सामने है, हदीस नंबर 1133 पर यह हदीस मौजूद है। 1133 पर यह हदीस आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ। उसके बाद बात आती है फारूक आजम की, यानी उमर इब्न खत्ताब, जो नबी के वो सहाबी हैं जिनके बारे में हुजूर ने फरमाया कि मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होते। वही फारूक आजम नमाज में पहली तकबीर के अलावा रफ़-ए-दैन नहीं करते थे। इसको भी अल-मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा के अंदर नकल किया गया। हदीस नंबर 2469 पर इसको नकल किया है। स्क्रीन पर हदीस आपके सामने है। अब खुद फैसला करें कितनी हदीसें पेश की जा रही हैं। फारूक आजम नहीं करते थे, सैयदना अबू बकर सिद्दीक नहीं करते थे। अब आई बारी हजरत अली की, खलीफा चारुम, जिनको हजरत अली के नाम से एक हदीस अभी पेश की गई थी जिसमें कहा कि हजरत अली ने रफ़-ए-दैन किया था। हजरत अली रफ़-ए-दैन नहीं करते थे। अब मैं आपको इसको जो है, पहले तकबीर के अलावा हजरत अली रफ़-ए-दैन नहीं करते थे। अल-मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा के अंदर हदीस नंबर 2457 पर इस सनद के तमाम रावी सक़्फ़ हैं। इस हदीस के जितने भी रावी हैं वो सब सही है और ये सारी हदीसें सही हैं, हसन हैं। उसके अलावा अब मैं बात करने लगा एक अजीम सहाबी रसूल हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नमाज में सिर्फ पहली तकबीर के वक्त रफ़-ए-दैन करते थे। अल-मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा के अंदर इस हदीस को नकल किया गया 2458 पर। सनद के तमाम रावी और सनद जो है बिल्कुल सही है, इस हदीस से इनकार नहीं किया जा सकता। उसके अलावा अब मैं आपको और भी हदीस से पेश कर रहा हूँ, आप इसको सुन ले कि कितनी मोतबर हज़रत अली मौला अली के ताल्लुक़ से जो रफ़-ए-दैन के ताल्लुक़ से कहा जाता है। अब एक चीज़ समझें, हज़रत मौला अली और हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसऊद के असहाब और जो शागिर्द थे, हज़रत अली के जो शागिर्द थे, जो आपके शागिर्द थे हज़रत अली के और हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसऊद के, वो भी रफ़-ए-दैन नहीं करते थे। इसको अल-मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा के अंदर 2461 पर नकल किया गया। अब आप सोचें रफ़-ए-दैन तर्क होने की कितनी हदीसें हैं, और सारी हदीसें हसन है, सही है और सही दलील के साथ हैं। उसके बाद अब इमाम शमसुद्दीन अलैहि रहमा के बकौल 500 सहाबा की ज़ियारत करने वाले वो अजीम मुल्तब ताबईन और मुहद्दिसीन इमाम शबई रहमतुल्लाहि ताला अलैह नमाज में पहली तकबीर के अलावा रफ़-ए-दैन नहीं करते थे। इसको भी अल-मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा के अंदर हदीस नंबर 2469 पर इसको नकल किया गया। अब मैं पूछना चाहता हूं कि रफ़-ए-दैन तर्क करने की कितनी हदीसें मैं पेश कर चुका हूं जो सारी हदीसें सही हैं और जो हसन करार हमने नहीं, गैर मुक़ल्लिदीन के मौलवियों ने भी जिनको हदीस को सही करार दिया, हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसऊद की हदीस को सही करार दिया और जितनी भी हदीसें उन सब को सही करार दिया गया। तो अब आप फैसला करें कि आपको जो चूरन दिया जाता है कि रफ़-ए-दैन करना चाहिए, तो सोचे इन हदीसों का क्या। और ये सारी हदीसें हम और अल्हम्दुलिल्लाह नबी के जो सहाबा हैं वो भी रफ़-ए-दैन नहीं करते थे। आज शुरू में जो किया था उसके बाद हुजूर ने मना फरमाया, उस वक्त से रफ़-ए-दैन तर्क हो गया और रफ़-ए-दैन को तर्क करना शुरू कर दिया और वो मनसूख हो गया। सबसे पहली चीज़ आप समझने की कोशिश करें, अब्दुल्ला इब्न मसऊद वो कहते हैं कि रफ़-ए-दैन नहीं किया हुजूर ने, और हुजूर खुद मना फरमा रहे, जो हुजूर ने डायरेक्ट बात की है, तो उसको भी तो समझने की कोशिश करें। इसलिए मेरे भाई, किसी की बातों में आकर अहले सुन्नत वल जमाअत से आप इख्तिलाफ कर बैठते हैं और जो है आप रफ़-ए-दैन शुरू कर देते हैं। पहले हदीसों का जायज़ा लें, सारी हदीसें आपके सामने मौजूद हैं, तो कोई भी अगर रफ़-ए-दैन करता है तो उन हदीसों को देख ले, क्योंकि इसमें हुजूर ने डायरेक्ट मना फरमाया है और हुजूर ने फरमाया कि शरीर घोड़ों की तरह तुम लोग ये कर रहे हो, इसको छोड़ दो। हुजूर ने खुद मना फरमाया। तो आप लोग जो है रफ़-ए-दैन अगर कर रहे हैं तो इन हदीसों को देखें और रफ़-ए-दैन को आज से ही छोड़ दें। तो ऐसी ही अच्छी नॉलेज के लिए आप हमसे जुड़िएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह आने वाले वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।